हेलो फ्रेंड्स। सो आज का टॉपिक जो हम लेंगे उससे पहले मैं कुछ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेशन दिया कि क्यों ना आप कुछ ऐसी वीडियो बनाएं जो हेल्पफुल हो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी पास आउट है, एमएससी पास आउट है और अपनी जॉब के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जो उनके लिए हेल्पफुल हो। तो उस तरह की वीडियो की आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। तो उसका पहला पार्ट है, मैं एक सिंगल टॉपिक से लेकर चलना चाह रहा हूं जो केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एमएससी किए हुए हैं या बीएससी किए हुए हैं, उनको कैसे अपने इंटरव्यू में किस तरीके से फेस करना है, उन्हें क्या क्या पता होना चाहिए। जो भी आप अपने सीवी में लिखते हैं एटलीस्ट वो आपको पता होना चाहिए। और नॉर्मली सभी लोग अपने सीवी में नेम रिएक्शंस वगैरह जरूर लिखते हैं। तो मैं एक नेम रिएक्शन को आज कवर करने जा रहा हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? विक्टर ग्रिग्नार्ड ने डिस्कवर किया था इन 1900 एंड 1912 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस काम के लिए। सो ये बेसिकली ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स होते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। तो भैया ये X जो है हैलाइड को डिनोट करता है, मैग्नीशियम ये रहा, और ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है ये R से डिनोट किया जाता है। तो विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम पर ही इस रिएजेंट को, ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स को, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम दिया। ठीक है, तो अब सिंपली हम इसकी सिंथेसिस जो लिखते हैं, सिंथेसिस हम लिखते हैं कि ऑर्गेनिक हैलाइड, कोई ऑर्गेनिक हैलाइड लेते हैं, उसकी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराने पर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाता है। तो भैया ये कहना जितना आसान लग रहा है, प्रैक्टिकली करने में उतना आसान होता नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी ऑर्गेनिक हैलाइड लिया, मैग्नीशियम लिया, मिलाया और रिएक्शन हो गई। नहीं, सुटेबल सॉल्वेंट सेलेक्ट करना एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन करते हैं तो सिर्फ ईथर्स या साइक्लिक ईथर्स हम एज ए सॉल्वेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम साइक्लिक ईथर में हम THF मोस्टली प्रेफर करते हैं, या तो डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, या टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF, हाइड्रोफ्यूरान। ये दो हम एज ए सॉल्वेंट लेंगे। क्या लेंगे? एज ए सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, ये एज ए सॉल्वेंट लेंगे और ये रिएक्शन हम इस सॉल्वेंट में करेंगे। तो ठीक है, उससे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के लिए हम मैग्नीशियम जो लेंगे, मैग्नीशियम टर्निंग, उसको एक्टिवेट करेंगे। अब एक्टिवेट कैसे करते हैं कि मैग्नीशियम टर्निंग को हमने लिया और डाइल्यूट HCl, 4 नॉर्मल 6 नॉर्मल डाइल्यूट HCl हम लेंगे और उसमें उसको डाल देंगे, थोड़ी देर तक उसको स्टर करेंगे उसके अंदर। तो क्या होगा, जो मैग्नीशियम के ऊपर रस्टिंग जमा हुई है वो सब क्लीन हो जाएगी, सब निकल जाएगी, और उसको देन हम डिकेंट कर देंगे, देन वाटर से वॉश करेंगे। याद रखिए, डिस्टिल वाटर से वॉश करना है, नॉर्मल वाटर से, टैप वाटर से नहीं, डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे, देन उसको डिकेंट कर देंगे। देन उसके बाद एसीटोन से फर्दर वॉशिंग करेंगे। एसीटोन क्या होता है कि पूरा पूरा मॉइस्चर जो उसके अंदर है, वो पूरा पूरा मॉइस्चर 2-3 वॉश एसीटोन से करने के बाद हम उसको ओवन ड्राई करेंगे मैग्नीशियम टर्निंग को। अभी आप जब देखेंगे कि HCl ट्रीटमेंट के बाद, इस कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद, जो आपकी मैग्नीशियम टर्निंग से पहले ग्रेइश टाइप की दिख रही थी, वो शाइनिंग, सिल्वर जैसी शाइनिंग दिखाई देने लगेगी मैग्नीशियम टर्निंग। अब वो एक्टिवेटेड मैग्नीशियम टर्निंग है। ठीक है, अब एक्टिवेटेड मैग्नीशियम टर्निंग को अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन का। मैग्नीशियम टर्निंग को हम अपने सॉल्वेंट डाइथाइल ईथर या THF के अंदर लेंगे, उसके अंदर उसको स्टर करेंगे और उसमें एज एक्टिवेटर डाइथाइल ब्रोमाइड, 1,2-डाइब्रोमीथेन या आयोडीन का एक पिंच ऐड करेंगे, और इसको स्टरिंग करने पर, थोड़ा हीट करने पर हमें दिखेगा कि वो डिक्लराइज हो रहा है। जैसे डिक्लराइज हो जाए तो आपका पता चलेगा कि रिएक्शन एक्टिवेट हो रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना पहले आरबी फ्लास्क के अंदर ये मैग्नीशियम टर्निंग डाल दी है। ठीक है, यहां सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में ये मैग्नीशियम टर्निंग है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम अपना
ड्रॉप वाइज RX एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड, जिसका भी हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है वो ड्रॉप वाइज हम इसमें ऐड करेंगे और टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे 0 डिग्री टू RT। ठीक है। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो एक्सोथर्म होगा, सॉल्वेंट रिफ्लक्स होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कंडेंसर भी ऊपर लगा लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के लिए। ठीक है। तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होती है। जो सिंथेसिस होती है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होती है। इसमें क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होती है। तो इसमें होता क्या है कि आपका RX एल्किल हैलाइड है, इसके बॉन्ड RX, एक फ्री रेडिकल और एक माइनस चार्ज ऐसे रहता है। तो ये जो है टूटता है आपका रेडिकल प्लस X नेगेटिव, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव चार्ज के साथ अलग हो जाएगा और ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ अलग हो जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम पे क्या होता है आपका, मैग्नीशियम भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ और एक ये रिएक्ट करेगा, जो ReR आपका फ्री रेडिकल हुआ इसके साथ में रिएक्ट करेगा RMg। अब ये दोनों कपल कर गए तो बॉन्ड बना लिया RMg और इस पर पॉजिटिव चार्ज रह गया। ठीक है। अब ये जो मोइटी बनी RMg पॉजिटिव चार्ज, ये अपने X निगेटिव के साथ में, RMg पॉजिटिव चार्ज ये रिएक्ट करेगी अपने X निगेटिव के साथ में और देन फाइनली हमें RMgX, ये हमारा क्या मिल गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाता है हमारा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये बन गया हमारा R यहां पे क्या हो सकता है, हमारा R यहां पे कोई भी एल्काइल जैसे मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, फिनाइल, बेंजाइल एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और X हमारा जनरली 3 ही रहते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है। जनरली हमारे ये 3 X होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। अब भैया सॉल्वेंट की प्रेफरेंस मैंने बताया अभी सॉल्वेंट हम क्यों लेते हैं THF या उसका भी एक रीजन है। जब आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, ठीक है, तो बनने के साथ ये वेरी सेंसिटिव टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से बड़ा सेंसिटिव होता है। तो कोई भी प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हम नहीं ले सकते, मॉइस्चर वहां पे ट्रैप रहता है। तो क्या है, अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने जैसे ईथर लिया, डाई इथाइल ईथर लिया, ठीक है, ये आपका डाई इथाइल ईथर है। तो ये डाई इथाइल ईथर कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बनाता है मैग्नीशियम के साथ, ये आपका ग्रिग्नार्ड है। और ये दोनों तरफ से इसको कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बनाकर चीलेट लाइगेंड बना देता है और ये इसको स्टेबलाइज करता है। ये ऑक्सीजन के साथ इसके कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बनते हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बनेंगे टू स्टेबलाइज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो इस तरीके से हम ये सॉल्वेंट में स्टेबल रहता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देन इसके बाद भैया रिएक्शंस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम रिएक्शंस लेते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भैया रिएक्ट किस किस के साथ करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली, कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उन सब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं RMgX ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखता हूं और इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराता हूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भैया, रिएक्शन कैसे होगी, इसकी मैकेनिज्म वाइज मैं आपको समझाता हूं।
क्या होता है कि ये बॉन्ड इधर डिलोकलाइज होगा और ये बॉन्ड जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहां पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा R O, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, ये बॉन्ड इधर माइनस हुआ तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये वाला पार्ट, ये लोन पेयर, अब ये वाला पार्ट जो है अटैक करेगा किधर, इसके मैग्नीशियम पर। तो हमें यहां पे इन टोटल क्या मिलेगा, R CO O MgX, ये हमें इंटरमीडिएट मिला, RCOOMgX। इसके बाद हम क्विंचिंग किससे करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन से, अमोनियम क्लोराइड से, या सिंपल पानी के साथ में इसकी क्विंचिंग करते हैं। तो जैसे ही हमें पानी जो है हमारा एक्वस सॉल्यूशन, वो इस फेज में पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो अब क्या होगा, फिर से वही फर्दर मैकेनिज्म, ये नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा और इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो यहां पर अटैक कर इस प्रोटॉन को ले लेगा और MgXOH ये बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बन जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ठीक है, इसी तरह मैकेनिज्म आप समझ गए होंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता है। ठीक, अब 2-4 एग्जांपल मैं और ले लेता हूं जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किसके साथ क्या रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो RCOH एल्डिहाइड के साथ, OET के साथ, R1R1, ठीक है, इनके साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो भैया RMgX सेम मैकेनिज्म फॉलो करेगा और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा R1 और ये ग्रिग्नार्ड वाला R यहां आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल। ओके, सेकेंडरी एल्कोहल। इसी तरह RMgX, वही बॉन्ड का माइग्रेशन, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या होगा, इधर अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, R1 O नेगेटिव, OET और R। ठीक है, अभी क्या होगा, वापस ये माइग्रेट करेगा इधर और ये इसके साथ निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, R1COR, कीटोन बना और बाई प्रोडक्ट जो हमारा निकला वो इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल हमारा बाई प्रोडक्ट निकला। लेकिन अभी ये रिएक्शन यही नहीं रुकती है, अगर हम इसको फर्दर एक इक्विवेलेंट और प्रोवाइड कर दें तो अब क्या होगा, प्रोडक्ट R1 R ये बन गया टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, वन मोर इक्विवेलेंट के साथ में। ठीक है, इसी तरह अब अगर इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे कीटोन के साथ में RMgX, तो कीटोन के साथ में भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, R1O R2H
और ये R टर्शरी अल्कोहल। ये क्या हो गया? टर्शरी अल्कोहल। ठीक है। अब ये एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लेते हैं वेनराबामाइड के साथ में। इसको हम क्या बोलते हैं भैया? वेनराबामाइड। ठीक है, NO डाइमिथाइल हाइड्रोक्सिलमीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ में किसी भी एसिड क्लोराइड या एसिड की रिएक्शन कराने पर, कपलिंग, अमाइड कपलिंग कराने पर ये प्रोडक्ट बनता है। इसको बोलते हैं हम वेनराबामाइड। अगर इसकी हम ग्रिग्नाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, RMgX, ठीक है, RMgX की रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा सेम उसी मैकेनिज्म के साथ, और ये हमारा कीटोन प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन। ओके, सो भैया अब हमारा कीटोन प्रोडक्ट यहां भी बनना है, और जब हम एस्टर के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो यहां भी वन इक्विवेलेंट के साथ में यहां भी बनना है। अब क्वेश्चन यहीं पे एराइज होता है कि भैया फिर तो हम एस्टर के साथ भी कर सकते हैं रिएक्शन, एस्टर तो इजीली अवेलेबल होते हैं, वहां तो हमें फर्दर वेनराबामाइड के साथ भी रिएक्शन। लेकिन अगर हमें इस कीटोन ही चाहिए तब हम प्रेफरेंस वेनराबामाइड बनाकर करने को देंगे। उसका रीजन है क्योंकि एस्टर के साथ रिएक्शन यहां पर नहीं रुकती है, वो फर्दर आप इक्विवेलेंसी कम डालो या 1 इक्विवेलेंट डालो, चाहे 1.5 डालो, चाहे 2 डालो, प्रोडक्ट टर्शरी अल्कोहल ही एंड में जाके आपको मिलेगा कुछ स्टार्ट, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी, कीटोन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एस्टर, ग्रिग्नाइड, टुवर्ड्स ग्रिग्नाइड रिएजेंट। ठीक है, तो जैसे ही अवेलेबल होगा ये कीटोन, वैसे ही ये क्या करेगा, इसको ग्रिग्नाइड रिएजेंट इसके साथ साथ इस पर भी अटैक करना शुरू कर देगा। तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। वहां पर क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, कीटोन भी मिलेगा और टर्शरी अल्कोहल भी मिलेगा। ठीक है, इसी चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको प्रेफरेंस देते हैं कि वेनराबामाइड बनाए और हमें डायरेक्टली सिर्फ कीटोन मिलेगा। भैया वेनराबामाइड में ऐसा क्या होता है कि सिर्फ कीटोन ही मिलता है, हमें प्रोडक्ट नहीं, ये टर्शरी अल्कोहल नहीं मिलता। उसका रीजन क्या है कि जैसे मैंने आपको स्टेबिलिटी के बारे में बताया था, ग्रिग्नाइड रिएजेंट की स्टेबिलिटी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, मैं फिर से वही चीज बताने जा रहा हूं। यहां पर भी आप ग्रिग्नाइड के जितने चाहे इक्विवेलेंट डाल दीजिए, वो क्या करेगा, वेनराबामाइड ये क्या करेगा, आपका जो ग्रिग्नाइड होगा, ये RMgX, इसके साथ में, ठीक है, इसके साथ में ऐसे ही RMgX ये इसके साथ में और इसके साथ में, ठीक है, ऐसे ही ये कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, ये क्या कहलाएंगे सब, कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बनाएगा और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं चीलेट कॉम्प्लेक्स, चीलेट कॉम्प्लेक्स। और ये इसको ट्रैप कर लेता है, ये कॉम्प्लेक्स बना के पूरे ग्रिग्नाइड को ट्रैप कर लेता है। ये ग्रिग्नाइड की रिएक्टिविटी इस पर होने ही नहीं देता, अवेलेबल ही नहीं होता ग्रिग्नाइड इस पर रिएक्शन करने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है इस वेनराबामाइड के साथ में। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको प्रेफरेंस देते हैं। अब जितना भी ग्रिग्नाइड रिएजेंट हम ऐड करेंगे वो सब यहां रिएक्ट करेगा और हमें स्पेसिफिकली कीटोन ही एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह के मैंने आई थिंक आज के इस स्मॉल सेशन में मैंने कवर किया कि ग्रिग्नाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, ग्रिग्नाइड किसके साथ ज्यादा रिएक्टिव होता है, किसके साथ क्या बनाता है, क्या नहीं बनाता है। अभी मैं 2 रिएक्शन और एग्जांपल के तौर पर लेना चाहूंगा डिफरेंट, वो थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, और क्यों हम वेनराबामाइड को प्रेफरेंस देते हैं ओवर एस्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन कंपाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नाइड रिएजेंट। ठीक है,
तो ये सब मैंने इस वीडियो में कवर किया। अभी मैं 2 रिएक्शन और कवर करना चाहता हूं जब आपका चालकोन के साथ रिएक्शन हो रही हो। ठीक है, चालकोन के साथ जब आपकी रिएक्शन हो रही है तो चालकोन हमारा ये होता है R1 R2, ये हमारा चालकोन होता है। अब चालकोन के साथ 2 तरीके से रिएक्शन होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब आप रिएक्ट कराएंगे चालकोन के साथ में, तो भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप अगर 2 कंडीशंस में ही आप रिएक्ट करा सकते हैं, अदरवाइज 2 एक्टिव साइट है यहां पर, ये और ये। ठीक है, हमें स्पेसिफिकली कहां चाहिए वो डिपेंड करता है। तो कॉपर कैटलिस्ट लेंगे या फिर हम सीरियम थर्ड कैटलिस्ट लेंगे, तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा। अगर हम सीरियम थर्ड कैटलिस्ट के साथ करते हैं, ठीक है, सीरियम थर्ड कैटलिस्ट के साथ हम RMGX की रिएक्शन कराते हैं, तो हमें स्पेसिफिकली अटैक यहां होगा और टर्शरी अल्कोहल एज ए मेजर प्रोडक्ट, एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली रिएक्शन यहां पर कराना चाहते हैं तो याद रखिएगा, यहां पर हम क्या करेंगे, कॉपर फर्स्ट कैटलिस्ट यूज करेंगे RMGX के साथ रिएक्शन कराने के लिए। ठीक है, RMGX के साथ रिएक्शन कराने के लिए, और हमारे यहां पर जो प्रोडक्ट आएगा, फिर बॉन्ड का माइग्रेशन हो जाएगा, बॉन्ड का माइग्रेशन इधर हो जाएगा, अल्कोहल बनेगा अल्कोहल ही, लेकिन बॉन्ड का माइग्रेशन हो जाएगा और डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होगी। बॉन्ड ये माइग्रेट होगा इधर, ये माइग्रेट होगा इधर, और हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, यहां पर। तो ऐसे हमारे ये प्रोडक्ट होगा जब हम कॉपर कैटलिस्ट यूज करेंगे, और ये प्रोडक्ट होगा जब हम सीरियम कैटलिस्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल रिएक्शन थी। ठीक है, तो इस स्मॉल सेशन में आई थिंक मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेजरली कवर कर लिया है। आपके कुछ भी क्यूरीज हो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड मैं उसका आंसर करूंगा आपको। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।